आज हम बैठे हैं केपी राहुल जी के साथ, जो बौद्ध धर्म के धर्म प्रचारक हैं और इन्होंने उत्तर प्रदेश के गांव-गांव घूम करके एक साधारण व्यक्ति के तौर पे धर्म प्रचार का काम करते हैं और बौद्धिस्ट लोगों से भी मिलते हैं, आम जनता से भी मिलते हैं और सबसे मिलजुल करके अपनी बात को रखते हैं और बुद्ध भगवान के दिए गए उपदेशों को शेयर करते हैं, समझाते हैं कि बौद्ध इस समाज के लिए कितनी आवश्यक धर्म है और इस धर्म के प्रति आप लोग जागरूक होइए। जागरूक होएंगे तो इंसानियत में द्वेष, अनैतिकता, अमर्यादा ये सब समाप्त हो जाएगा और यह समाज विकास की तरफ बढ़ेगा और हमारा भारत, हमारा समाज दुनिया में सबसे ऊंचा होगा। इसी संबंध में हम आज केपी राहुल जी के साथ बैठे हैं। विभिन्न बौद्ध भगवान के दिए गए उपदेशों, निर्देशों एवं समाज से जोड़ करके इस विषयों पे हम केपी राहुल जी से बात कर रहे हैं। तो केपी राहुल जी, आपसे मैं पहला सवाल करना चाहूंगा कि धम्म और धर्म क्या है, क्योंकि पहले धम्म ही कहा जाता था और बाद में धर्म कहा जाने लगा। ठीक है, ऐसा है। धम्म और धर्म में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। धर्म जो है का जो समानार्थी शब्द है वो सत्य है और धम्म का जो समानार्थी शब्द है वो परम सत्य है। परम सत्य का मतलब होता है अब हमने इसको प्रमाणित कर लिया है और अब इसमें जो है असत्य की कोई गुंजाइश नहीं है, तब वो धम्म हो जाता है। ठीक है, दूसरा सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि बौद्ध धर्म क्या है और बौद्ध धर्म की जरूरत आज के समाज को क्यों है? देखिए, जो धम्म शब्द है इसको हम कहते हैं विवेक, शीलवान। अगर हमने एक विशेष चित्त की निर्मलता को उसी चित्त तक पहुंचा दिया है तब हम बुद्ध हो जाते हैं और जब हम बुद्ध हो जाते हैं तो हमारे लिए दुनिया में कोई पराया नहीं होता, कोई अपना नहीं होता है। फिर हम निरपेक्ष तरीके से पूरी मानवता के कल्याण के लिए काम करते हैं। बुद्ध ने ऐसा ही किया और ऐसा जा करके उन्होंने जो है यह किया है। कई बार लोग जिसमें बुराइयां हैं उसको ख़त्म करते हैं, लेकिन बुद्ध बुराइयों को ख़त्म करते हैं, बुरा करने वाले को ख़त्म नहीं करते हैं, अपराधी को नहीं ख़त्म करते हैं, अपराध को ख़त्म करते हैं। तो जैसा बुद्ध ने किया, जैसे अंगुलीमाल जैसे पथभ्रष्ट व्यक्ति को जो रास्ते से भटक गया था उसको रास्ते पर ला करके अरहत पद दिया। आम्रपाली जैसी जो है एक महिला जो है जो पूरी तरह से रास्ते से भटक चुकी थी और दुख में घिर गई थी, उसको भी उन्हें दुख से निकाल करके उसको अरहत भिक्षुणी बनाया। अच्छा, बौद्ध धर्म का जो सृजन होता है वह भारत में होता है। भारत के मिट्टी, समाज और सभ्यता से उत्पन्न हुआ धर्म कई देशों में संपूर्ण बौद्ध धर्म कायम है, परंतु भारत में इस धर्म का विकास क्यों नहीं हो सका? ये आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है और पूरे विश्व के लोगों को इसको समझने की जरूरत है, स्पेशली भारत के लोगों को समझने की जरूरत है कि जहाँ पर बुद्ध का धर्म पनपा, जन्म लिया और विकसित हुआ, वहीं से समाप्त क्यों हुआ, पूरी दुनिया में गया है। पूरी दुनिया के लोग जो है उसको जानते हैं, समझते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ कहूँगा आपसे कि हमारे लोग यानी बुद्धिस्ट लोग जो है कोई चीज़ कहते हैं और लास्ट में 3 बार साधु 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 कहते हैं और लोगों के समझने में आता होगा कि तीनों बार वो एक ही चीज़ कह रहे हैं। सुनने में तो एक चीज़ लग रही है लेकिन तीनों बार एक चीज़ नहीं है। जब पहली बार वो साधु कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो हमें बताया गया हमने जान लिया। जब दूसरी बार हम साधु कहते हैं तो उसका यह मतलब होता है कि जो हमें बताया गया उसके हमने जान लिया और जानने के साथ हमने समझ भी लिया। जब तीसरी बार हम साधु कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि जो हमें बताया गया उसको हमने जान लिया, जानने के साथ हमने समझ लिया और समझने के बाद हमने धारण कर लिया। वास्तव में जब हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं और धारण कर लेते हैं तब वह धम्म नष्ट नहीं होता है। और बगैर जाने हुए जो हम अपने आप कहने लगते हैं कि नहीं हमने जान भी लिया, समझ भी लिया, सब कुछ हो गया, तो वह हमको बड़ा अधूरा ज्ञान होता है। भारत में एक समय तक एक स्टेज रही कि जब लोग अपने चित्त को निर्मल करते रहे और बुद्ध के धम्म को ध्यान
ध्यान से सुनते रहे, उसको अपने आप में समझते रहे और समझने के बाद जो है उसको धारण करते रहे, तभी वो बांटते रहे। इसको एक महान शख्सियत हुए हैं ललित सिंह यादव, उन्होंने ज्ञान को दो तरह से बांटा। उन्होंने यह कहा कि एक उधार का ज्ञान होता है और एक जो है नगद का ज्ञान होता है। उधार का वह ज्ञान है जो हमने किताब से पढ़ करके प्राप्त कर लिया या किसी से सुन करके प्राप्त कर लिया, और वास्तविक ज्ञान वह होता है, नगद का ज्ञान वह होता है जिसको हम सुनने के बाद समझते हैं, समझने के बाद उसकी एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस करने के बाद हम उसकी बुराइयों को छांट देते हैं और अच्छाइयों को पकड़ लेते हैं, तब हम उसको ले जाते हैं आगे। भारत में जो है एक कालखंड ऐसा आया कि जब धम्म ऊंचाइयों के शिखर पर छूने लगा, और तब भारत को जगत गुरु का दर्जा दिया जाने लगा। दुनिया के लोग जो भी सुनते थे उनको लगता था कि बुद्ध का धम्म भारत में पनपा है, इसलिए भारत हमारा गुरु है, तो भारत को जगत गुरु का दर्जा मिला। लेकिन धीरे धीरे जो है एक स्टेज आती है कि चूंकि धम्म का जो धारण करते हैं वो बड़े साधारण जीवन जीते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अपने जीवन के अलावा अतिरिक्त जो है संसाधन की जरूरत नहीं होती है, अलग से वो अपने जीवन को एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो है जो बुद्धिस्ट लोग नहीं थे या जो धम्म को नहीं समझ पाए थे, वो तो ग्लैमरस जिंदगी जी रहे थे। उस ग्लैमर को देख करके, उस वैभव को देख करके लोगों में धीरे धीरे लालच आया, और लालच के बाद उन्होंने जो है उन तमाम चीज़ों को ऐसे ही प्राप्त करना चाहा, बगैर मेहनत के, बगैर श्रम के, बगैर अभ्यास के। और इस तरह से धीरे धीरे जो है इनकी संख्या बढ़ती गई, जिन्होंने उसको समझा नहीं, धारण नहीं किया, सिर्फ उसको सुन करके वो चलाते रहे। इसलिए भारत में खत्म हुआ। चूंकि भारत में जन्मा धम्म जो है, दुनिया के लोगों ने उसको बड़ी उस ढंग से देखा, तो यहाँ पर जो वो बढ़ी, और तमाम जो यहाँ पर आए, जैसे ह्वेनसांग आए, फाहियान आए, या और भी जो लोग आए यहाँ पर, वो यहाँ से रियल उस चीज़ को समझ करके ले गए। जब वो ले गए तो उन्होंने अपने ढंग से वहाँ पर फैलाया, उसी ढंग से फैलाया। एक इसका उदाहरण देकर के मैं आपको समझाना चाहूँगा। ये सम्राट हर्षवर्धन के काल की बात है। उस समय ह्वेनसांग भारत आए थे, और भारत से जब लौट करके गए, उन्होंने जब यहाँ की बातों को कलेक्ट करके अपने राजा को बताया, तो राजा ने कहा कि भाई ये तो सुन करके बात बता रहा है, हो सकता है कि कोई अरहत भिक्षु हो, वो बताए तो वो ज़्यादा सही बताएगा, क्योंकि उसका नगद ज्ञान होगा, अनुभव का ज्ञान होगा, इसका सुना हुआ ज्ञान है। तो राजा हर्षवर्धन को संदेश भेजते हैं, यहाँ से धम्मकीर्ति नाम के भिक्षु जाते हैं, और वो राजा जो है उनको सादर से सम्मान करता है, सिंहासन पर बैठाता है, और फिर उनसे एक सवाल करता है कि भंते जी बताइए कि बुद्ध का धम्म क्या है। तो वो एक सूक्त पढ़ते हैं, सब पाप सकर्णं कुशल सुसंपदा सचित परियोदपन्नं एतान बुद्ध शासन। यानी कोई पाप कर्म न करिए, कुशल कर्म करिए, और अपने चित्त को निर्मल करते रहिए, यही बुद्ध का धम्म है। इतना कह करके वो चुप हो गए। राजा को लगा कि अभी शुरू हुआ है, लंबी वार्ता होगी, लंबा चुपचाप भाषण देंगे। जब देर तक वो चुप रह गए, तो राजा ने फिर पूछा कि भंते जी आगे कहिए। तो भंते जी बोले कि हमने कह दिया। उसको लगा कि तो बहुत छोटी चीज़ है। उसने कहा तो भंते जी अगर यही धम्म है तो इसको 5 साल का बच्चा भी जान लेगा। भंते जी ने कहा हाँ, इसको 5 साल का बच्चा जान सकता है। धम्म इतना सरल है कि उसको 5 साल का बच्चा जान सकता है, लेकिन इतना कठिन भी है कि 80 साल का बूढ़ा गारंटी नहीं दे सकता है कि इसको हमने समझ भी लिया है, इसको मैंने धारण भी कर लिया है। और तब वो जो है सिंहासन से उतर के जाके जंगल में बैठते हैं। 6 महीने वो राजा जाकर के उनसे सीखता है, अभ्यास करता है। सबसे बड़ी ज़रूरत धम्म में है अभ्यास की। केवल आप किताब से पढ़ लेते हैं, किसी से सुन लेते हैं, तब आप नहीं चला सकते हैं। लेकिन अगर आप अभ्यास करके ले जाते हैं, तब आप उसको जो है ढंग से चला सकते हैं। स्पेशली इसको चलाने का काम जो विश्व में किया है आज की तारीख में, तो जापान ने किया है। जापान में जो ध्यानी बुद्धिस्ट होते हैं उनको ज़्यादा कदर की जाती है, ज़्यादा सम्मान दिया जाता है बाकी की अपेक्षा। भारत में ध्यान की परंपरा टूटी और धीरे धीरे अभ्यास नहीं हुआ, इसलिए भारत में समाप्त हुआ, अन्य जगहों पर ही फैला। अच्छा, ये बताएं आप प्रचारक महोदय कि ऐसे जुआ जो मेरे देखने में शायद बुद्धिज्म से भटक गए हैं, जो अपने आप को बुद्ध के अनुयायी भी बताते हैं, मैं बुद्ध का अनुयायी हूँ, और फिर नास्तिकता को भी जोड़ते हैं, अनुयायी भी हूँ और नास्तिक भी हूँ। नहीं, ये आपने बहुत सही कहा। वो जो लोग ऐसा कहते हैं कि मैं बुद्धिस्ट हूँ और उसके साथ साथ मैं नास्तिक भी हूँ, वो न बुद्ध को जानते हैं न धम्म को जानते हैं। इसलिए वो दावा करते हैं कि मैं बुद्धिस्ट भी हूँ और मैं नास्तिक हूँ, क्योंकि नास्तिकता जो है सारी चीज़ों को नकार देता है।
वो ऐसा नहीं है कि बुद्धिज्म को स्वीकार करता है या किसी दूसरे को जो है नकारता है या ईश्वर को नकारता है। नास्तिक नकारते नकारते अंतिम छोर तक पहुंच जाता है, अंत में वो सबको नकार देता है, और सबको नकार करके फिर हम अस्तित्व को नकार देंगे, अस्तित्व को नकार देंगे तो हम बुद्धिस्ट नहीं होंगे। अच्छा, आप ये बताएं राहुल जी कि क्या ये सत्य है कि भारत के सबसे पिछड़ा और कमजोर वर्ग ही बुद्ध को अपनाना चाहता है? नहीं, देखिए ऐसा है, धम्म को अपनाना वह चाहता है जो दुखी होता है। जिसमें दुख होगा वो धम्म को अपनाना चाहेगा। अगर किसी में दुख नहीं है तो उसके लिए धम्म जो है निरर्थक सा लगता है। यद्यपि निरर्थक नहीं है, धम्म उसके लिए भी है, लेकिन वो उसके लिए निरर्थक समझता है। अगर कोई आदमी दुखी है तो वो उसके लिए धम्म ही सहारा है, इसलिए वो उस ओर जाना चाहता है। लेकिन ऐसा कहना जो है कि केवल गरीब या केवल कमजोर लोग ही धम्म को अपनाते हैं, तो जापान में तो कमजोर नहीं है, थाईलैंड के जो लोग हैं वो कमजोर नहीं है, न वीक है न कम, जो उस स्थिति में है, लेकिन उन्होंने धम्म को अपनाया। क्योंकि इसलिए कि उन्होंने धम्म को जाना। भारत का आदमी कमजोर इसलिए है कि वो दुखी है इसलिए वो धम्म को अपनाना चाहता है, और वो अपना इसलिए नहीं पा रहा है कि उसके अंदर अभी वह समझ विकसित ही नहीं हुई। धम्म को जब हम सही रूप में जानेंगे तो सारे के सारे लोग अपनाएंगे। गलती यह हुई कि मैं एक बात कहूँगा, क्योंकि जब धम्म के कुशल व्याख्याकार नहीं रह जाते हैं, कुशल जो है प्रचारक नहीं रह जाते हैं, प्रतीक चिन्ह मिट जाते हैं, तो धम्म कमजोर होता है। यहाँ जरूरत इस बात की है कि हम जो संपन्न लोग हैं और जो भी लोग हैं उनकी संपन्नता में कमी नहीं आएगी। अगर धम्म को अगर वो अपना लेंगे तो और ज़्यादा संपन्न हो जाएंगे। अभी उनके पास भौतिक संपदा तो है लेकिन ज्ञान संपदा नहीं है। हमने उनको जो है यह बता नहीं पाए हैं। हम जिस दिन यहाँ पर कुशल प्रचारक होंगे, कुशल धम्म के जानकार हो जाएंगे, उस दिन वो उनको बताएंगे। तो मैं समझता हूँ कि जितना कमजोर अपनाता है उससे ज़्यादा जो है संपन्न लोग उसको अपनाएंगे, क्योंकि यह पूरी मानवता के लिए कल्याण का धम्म है। पूरी दुनिया उसको स्वीकार कर रही है और इसी रूप में दुनिया में बढ़ रही है। अच्छा राहुल जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बौद्ध धर्म की क्या कोई सीमांकन है जिसमें जाति, क्षेत्र, वर्ग विशेष का सीमांकन हो, या पूरे मानवता के लिए? ये आपने बहुत बढ़िया सवाल किया, और विशेष करके ये सवाल जो है प्रासंगिक होता है भारत के लिए, क्योंकि भारत तमाम टुकड़ों में बटा हुआ है, विभिन्न जातियों में बटा हुआ है। पूरी दुनिया में इतनी जातियां नहीं हैं, इतने टुकड़े नहीं हैं, इसलिए वहाँ पर यह सवाल प्रासंगिक नहीं होता है। यहाँ पर ये सवाल प्रासंगिक है कि ये इतने टुकड़े में बटे हुए हैं, तो क्या किसी विशेष टुकड़े के लिए धम्म है या पूरी मानवता के लिए है? इसके बारे में मैं एक चीज़ कहूँगा, जो है ये बुद्ध के जीवन की घटना है, और स्पेशली आप उससे समझेंगे कि बुद्ध ने कहा कि अगर कहीं आप सभा के बीच में बैठे हैं और उसके बीच में आपका बेटा बैठा हुआ है, तो कभी यह मत कहिएगा कि मेरे बेटे पानी दे दो, क्योंकि हो सकता है उसी बीच में कोई ऐसा भी व्यक्ति बैठा हो जिसकी कोई औलाद न हो। आप उसको कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते हो, लेकिन आपके ऐसा कहने से उसके मन में आएगा कि काश मेरी भी औलाद होती तो मैं भी कहता मेरे बेटे पानी दे दो। यह घटना जो है ये प्रदर्शित कर रही है कि बुद्ध किसी कौम के लिए नहीं कर रहे हैं, किसी जात के लिए नहीं कर रहे हैं, किसी क्षेत्र के लिए नहीं कर रहे हैं। बुद्ध का धम्म पूरी मानवता ही नहीं, पूरे जीव जगत के लिए है, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए। अच्छा राहुल जी, अब अंत में मेरा एक सवाल है आपसे। हाँ। कि जैसे हम आपसे प्रश्न किया, आपने उत्तर दिया, बहुत अच्छा लगा कि मानवता के लिए यह धर्म है, और इस धर्म को अपनाने से मानवता में 4 चांद लगेगा। परंतु अंत में मैं पूछना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि इस समाज को आप बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में क्या संदेश देना चाहेंगे जो समाज की भलाई के लिए बेहतर हो, किसी दुर्भावना से ग्रसित व्यक्ति भी अपने आप को सुधार करके इस समाज के मुख्य और नैतिक धारा में जुड़ सके और धर्म के प्रति विश्वास रख सके और अधर्म को त्याग सके? यहाँ पर आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। यहाँ जो मेन बात है वो है धर्म और अधर्म के बीच डिस्टिंक्शन करना। यहाँ धर्म के बीच में डिस्टिंक्शन किया जा रहा है, ये गलत हो रहा है। हमको जो डिस्टिंक्शन करना है, धर्म और अधर्म के बीच में हम डिस्टिंक्शन करें, ना कि धर्म और धर्म के बीच में करें।
वास्तविकता ये है कि आज की तारीख में पूरी दुनिया में धर्म और धर्म के बीच में डिस्टिंक्शन किया जा रहा है, धर्म और अधर्म के बीच में डिस्टिंक्शन नहीं कर रहे हैं। अगर धर्म और अधर्म के बीच में अगर आप डिस्टिंक्शन कर रहे होते तो लोग धर्म को धारण करने की बात करते, अधर्म को छोड़ने की बात करते। यहाँ तो हो रहा है कि तुम हिंदू धर्म छोड़ो तो हम इस्लाम धर्म छोड़ेंगे, तो ईसाई धर्म छोड़ेगा तो कोई बौद्ध धर्म छोड़ेगा। तो यहाँ जो लड़ाई है हमने उसको गलत दिशा दे दी है। पूरी दुनिया के लोग जो भी लड़ रहे हैं कि हमारा धर्म अच्छा है उसका धर्म गलत है, वो सारे के सारे लोग गलत हैं, पूरे सही नहीं हैं। हमको ज़रूरत इस बात की है कि हम धर्म और अधर्म के बीच में अंतर करें, और जब हम यहाँ आ जाएंगे तो धर्म सबके लिए होगा और अधर्म भी किसी के लिए नहीं होगा। जो किसी के लिए नहीं हम उसको त्याग दें, अधर्म को हम त्याग दें, अधर्म को अपनाएं। बहुत अच्छा। तो ये थे केपी राहुल जी, बौद्ध धर्म के प्रचारक। और मैं अलायंस टुडे की ओर से केपी राहुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाइयां देता हूं कि समाज को ऐसे प्रचारकों की जरूरत है जो समाज में सद्भावना कायम कर सके, धार्मिक अपनापन कायम कर सके, अत्याचार, भ्रष्टाचार और अनैतिकता, अधर्म से छुटकारा दिलाने के लिए ऐसे प्रचारकों की समाज में जरूरत है। इसलिए अलायंस टुडे की ओर से मैं बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।